नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी जो है अपने यूट्यूब चैनल एकेएचडी क्लासेस में। आज जो है हम छठी शताब्दी से पूरे राजनीतिक दशा से जो है महत्वपूर्ण कुल 22 प्रश्न देखने वाले हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी। तो आपको पता है कि 22 प्रश्न अगर लिए गए हैं और हम एक्सप्लेन करते हैं तो लगभग जो है 50 से 60 प्रश्न क्या है इस पूरे जो है वीडियो में आपको मिल जाएंगी। और इससे बाहर जो है आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, बिल्कुल आपको जो है ये विश्वास दिला रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पिछली वीडियो आप देखते आ रहे हैं हमारे तो आपको बिल्कुल लगता होगा कि आपसे जो है एक भी प्रश्न क्या है छूटा नहीं है, सभी प्रश्न क्या है कवर कराए जाते हैं आपको इस सीरीज में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में अपने दोस्तों के जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि भारत के जो है प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे बताने हैं। तो ये सिक्के ध्यान रखना है किस चीज़ के बने हुए थे, चांदी के। यानी प्राचीन काल के जो प्राप्त सिक्के हैं कैसे हैं, तो चांदी के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्राचीन जो भारत है प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, ये भी ध्यान रखना है किसे, तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे और इनके ऊपर जो है ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें जो है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहा गया है। तो यह बिंदु भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, सेकंड नंबर है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो यह मिलती ध्यान रखिएगा किसमें, तो अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर जो है डी क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। बात करें हम इसके बारे में, तो बौद्ध ग्रंथ जो कि अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी से पूर्व क्या है 16 महाजन पदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार हैं: अंग, मगध, काशी, कौशल, वजी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। तो ये सारे हमारे क्या है 16 महाजनपद थे, जो कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी क्या है 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। किसमें, तो एक तो अंगुत्तर निकाय मिल ही रहा है, दूसरा क्या है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी क्या है 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, तो ध्यान रखना है। 3 नंबर है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। तो उत्तर प्रदेश में कितने थे, अगर इसमें बात करते हैं तो कुल जो है 8 थे। कितने थे, 8 जो है शामिल थे। ठीक है, तो ये कौन कौन है इनके नाम ध्यान रखिएगा। कुरु थे, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ये सभी कहाँ थे, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में शामिल थे। और इन जनपदों का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो कि बौद्ध ग्रंथ हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और की बात करते हैं तो प्रारंभिक जो गणतंत्र है, गणतंत्र में कौन सा नहीं था। तो कौन सा नहीं था प्रारंभिक गणतंत्र में, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया इसमें से जो है यौधेय नहीं था, बाकी ये शाक्य, लिच्छवी और उपयुक्त क्या है इनकी सभी। यानी हम इसको देखें, यौधेय क्या है नहीं था, ऑप्शन सी जो है राइट यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखना है कि बौद्ध काल में जो है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, तो गंगा घाटी में जो है कई राज्यों का जो है एक प्रकार से अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं: कपिलवस्तु जो कि शाक्य है, दूसरा जो है शमसुमार गिरी के भग्य, और अल्ककल्प के बूली, और केशकुप्त के कलाम, और रामगाम के कोविल, और कुशिनारा के मल्ल, पावा के जो है मल्ल, साथ में पीपलीवन के मूरी, और वैशाली के लिच्छवी, और 10 जो है मिथिला के जो है विदेह। तो योधे गणतंत्र का पहला उल्लेख जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, योधे का पहला जो उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये अष्टाध्यायी में मिलता है, बाद में जो है गुप्त काल तक इनका जो है उल्लेख प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा। 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं बताना है, तो यहाँ ध्यान रखना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी वत्स्य का, सॉरी बी नंबर, यानी कि कौशल और अहिष्ट, अहिस्त्र। ठीक है, ये क्या है सही सुमेलित नहीं है। कौशल जो है महाजनपद की राजधानी साकेत है तथा श्रावस्ती थी। ठीक है, तो दो तीन ध्यान रखना है कि कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है साकेत तथा श्रावस्ती थी, और उत्तरी पंचाल की राजधानी जो है अहिच्छ, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी जो है कंपिल्य थी। ये सभी विकल्प क्या होंगे, इसलिए सम्मिलित होंगे और बी ऑप्शन गलत होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, यहाँ मर्यादा कलम दिया हुआ राजा है और राज्य की सूची यहाँ पे दी गई है। तो अगर हम मैच करें तो प्रदयूत, ठीक है, ये राजा हैं, और अगर इनका मैच करेंगे तो ये अवंती हो जाएगा, अवंती के राजा थे। बात करेंगे उदयन की, तो उदयन जो है वत्स्य के राजा थे, ऑप्शन नंबर जो है सेकंड चला जाएगा। और सी नंबर प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है
कौशल नरेश थे, ठीक है, 4 नंबर में। और अगर अजातशत्रु की बात करेंगे तो ये जो है मगध के हैं, ऑप्शन नंबर पहले चला जाएगा। अगर हम राइट की यहाँ पे बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो है क्या होगा, तो राइट हो जाएगा। आगे 7 की बात करते हैं, तो उज्जैन का प्राचीनतम काल में नाम क्या था। तो उज्जैन का अगर प्राचीनतम नाम की बात करेंगे तो अवंतिका था, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को जो है भारत की प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है, और ये जो है 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी जो है माहिष्मती थी। 8 नंबर है कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये जो है उज्जैन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। उदयन वासवदत्ता है कि दंत कथा उज्जैन से संबंधित है, और इस कथा को जो है महाकवि भास ने अपने नाटक जो है स्वप्नवासवदत्त में वर्णित किया है। और इस नाटक में जो है वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा। 9 की बात करते हैं, तो चंपा की महाजनपद की राजधानी क्या थी, ठीक है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी, थोड़ी यहाँ पे है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये जो है अंग की राजधानी थी, किसकी, तो अंग की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत थे ये, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है चंपा थी। महाभारत और पुराणों में भी क्या है, चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। 3 नंबर है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, तो किसकी राजधानी थी, ये राजधानी थी चेदी की, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जो है आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके जो है समीवर्ती जो है भागों में चेदी महाजनपद स्थित था, और इसकी राजधानी जो है सोथिवती थी, जिसका पहचान जो है महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। तो दोस्तों कहाँ पे वर्तमान में है ये भी आपको बताते हुए चल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, 11 की बात करते हैं, तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो कहाँ पर स्थित था, तो ये जो है स्थित था राजस्थान में, कहाँ पे, तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राजस्थान की जो है जयपुर के अलवर तथा भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्र में क्या है, स्थित था, और इसकी राजधानी जो है बीटानगर थी, ध्यान रखना है। बात करें 12 की, तो प्राचीन जो है श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था, तो अगर हम आकृति की यहाँ पे बात करते हैं तो देखिएगा आकृति कैसी थी, तो ये आकृति जो है अर्धचंद्राकार थी, कैसी थी, तो अर्धचंद्राकार, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। प्राचीन अगर श्रावस्ती की बात करते हैं तो पहचान जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, किसने किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब किया था, 1861 ईस्वी में, जो कि उत्तर प्रदेश के सहित महित वर्तमान श्रावस्ती के निकट क्या है, नामक स्थान से जो है की थी। उत्खननों के आधार पर जो है ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर जो है विन्यास अर्धचंद्राकार था। 13 की बात करते हैं, तो मगध की किस जो है प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए जो है अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारवंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, ठीक है। यानी अपने पिता को वो मारता है और उसका पुत्र क्या है फिर उसे मार देता है। तो उस राजा का यहाँ पे नाम बताना है, तो उस राजा का नाम जो है क्या है, तो अजातशत्रु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी जो है राइट हो जाएगा। मगध का जो है शासक अजातशत्रु था, जो कि अगर शासनकाल की बात करते हैं तो 492 से 460 ईस्वी पूर्व है। अपने पिता हर्यक वंश के जो है संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसके पिता कौन थे, तो हर्यक वंश के जो है एक प्रकार संस्थापक बिंबिसार थे, जिनकी हत्या करके जो है राजगद्दी पर बैठता है, और इसकी हत्या जो है फिर उसके पुत्र उदयन द्वारा, यानी कि कौशाम्बी वंश के राजा उदयन के से भिन्न थे, ठीक है, उनके द्वारा क्या है कर दी जाती है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो अजातशत्रु होगा, ध्यान रखना है। 14 है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। पुराणों के अनुसार जो है मगध नरेश शिशुनाग ने जो है अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था, ध्यान रखना है। बात करें 15 की, तो मगध का कौन सा सम्राट जो है अपरू पर सुराम के नाम से जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है, तो ये जाना जाता है महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। मगध पर जो है शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित होता है, और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद जो है अथवा उग्रसेन उसका भी नाम था रखना है।
उग्रसेन नाम था। पुराणों में जो है महापद्मनंद को जो है सर्वछत्रात्मक, ठीक है, सर्व जो है छत्रात्मक और एक प्रकार से अपरोपर सुराम कहा गया है, तो ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपसे किसी दिन का जो है अगर टॉपिक छूटा हुआ है तो आई बटन पे जो है लिंक दिया है, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से हिस्ट्री को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप विजिट करके जो है सीरियल नंबर से पढ़ते हुए आ सकते हैं। चलिए बात करें हम सेक्शन की, तो वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने जो है अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। तो बनाने वाला कौन है, तो ये बनाने वाला रखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो एक प्रकार से मतभेद जैसा क्वेश्चन है, यानी कि अगर हम देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मतभेद में है, कैसे है ये जानते हैं। नेक्स्ट कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्या है, वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रेसेनजीत की बहन महाकौशल के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय भी क्या है, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह जो है अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया और शिशुनाग के बाद राजधानी जो है वैशाली बन गई थी, ये भी ध्यान रखना है, तो उसने जो है अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्प में क्या स्पष्ट है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया, उल्लेखनीय नहीं है। लेकिन ये मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसने जो है शिशुनाग को आंसर माना होगा। ये प्रश्न पूछे गए हैं किसमें, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी जो है राइट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 17 है कि राजा जो नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है, कौन सा अभिलेख प्रमाण है, तो ये है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें इसके बारे में तो कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था खारवेल था, और इसने जो है विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है इसका हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जो कि एक प्रकार से नंद वंशी शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। ये नहरों की जो है एक प्रकार से जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। दोस्तों अगर आप करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं तो आई बटन पे उसका भी लिंक दिया गया, जिस पे जो है विजिट करके जो है आप डेली करंट अफेयर क्या है करंट अफेयर पढ़ सकते हैं एक सीरियल नंबर से, ठीक है। अगर हम 18 की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध के समय जो है प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, तो जीवक जो है किससे संबंधित हैं, तो ये जो है संबंधित है बिंबिसार से, ऑप्शन नंबर जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जो वैद्य जीवक बिंबिसार बात करें तो ये जो है बिंबिसार के दरबार से क्या है संबंधित था, और बिंबिसार ने जो है अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रथोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था, तो ये ध्यान रखना है। आगे हम 19 की बात करते हैं, तो कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। अगर हम कालपी नगर की बात करते हैं तो ध्यान रखना है ये जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। कालपी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो है जालौर जिले के जो है स्थित एक नगर स्थान है, और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन जो है काल में यह कालप्रिय नाथ या कालप्रिय नगरी के नाम से भी क्या है विख्यात था, जिसका समय के साथ जो है नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। ये 4वीं सदी में जो है राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था, ध्यान रखना है। बात करें 20 की, तो मैरदा कालम है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद है, और यहाँ पे उनकी जो है राजधानियाँ दी गई हैं। अगर इनको हम मैच करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कुरु, तो कुरु की राजधानी जो बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में चला जाएगा। अगर हम पंचाल की बात करेंगे तो पंचाल की अगर हम देखें राजधानी तो ये क्या था, तो अहिच्छ था, ठीक है, अहिच्त्र। सॉरी दोस्तों, बात करें हम सी नंबर की, तो सी नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो है राजधानी क्या हो जाएगी, तो साकेत हो जाएगा। और अगर हम वत्स की बात करते हैं तो राजधानी जो है कौशाम्बी, यानी कि सेकंड में चला जाएगा। अगर हम राइट की यहाँ पे बात करें, राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करें 21 है कि सूची 1 को यहाँ भी मिलान करना है, तो अगर मिलान करें यहाँ भी तो यहाँ पे जनपद है और यहाँ पे राजधानियाँ हैं। तो मत्स्य की अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो मत्स्य का क्या हो जाएगा बीटानगर, यानी कि 3 में चला जाएगा। अगर हम बात करें कुरु की, तो कुरु राजधानी क्या है, तो इंद्रप्रस्थ हमने अभी देखा तुरंत, ठीक है। सूर्यसेन की बात करेंगे तो सूर्यसेन की राजधानी जो है मथुरा है, ऑप्शन नंबर पहले में चला जाएगा। अगर हम अस्मक की बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है, तो पूतन, यानी कि सेकंड में चला जाएगा। और राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बात करें 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं बताना है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरसेन और कौशाम्बी। एक मिनट, ठीक है, सूरसेन और कौशाम्बी, ठीक है, ये क्या है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुमेलित नहीं है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो सूरसेन का क्या हो जाएगा, तो मथुरा यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा, सूरसेन का जो है मथुरा रहेगा, तो सही होता है, इसलिए क्या है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सूरसेन का क्या होगा, मथुरा। दोस्तों ये थे हमारे जो है 22 महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन, जो कि अगर एक्सप्लेन के साथ देखें तो क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आपको पता होगी, बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन की अगर बताई गई आपको। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, तथा कमेंट जरूर बताइएगा कि वीडियो जो है आपको कैसी लग रही है, जरूर आप कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद।